नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डागेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है सीजीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन, वो भी आपके अपने भाषा हिंदी में। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर है 3, उसको जहां से हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल्स हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया है, अब बारी है एक्सरसाइज करने की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर रीड करूं, और रीड करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं इस तरह के क्वेश्चन में कहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम कितनी बार पढ़नी है? जी ज़रूर, 3 बार पढ़नी है आपको, तो चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्गों का जो योग है वो कितना है? 85 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, लेकिन उतना ही आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट जो ध्यान देने योग्य है वो है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं, ये जो प्राकृत संख्या है स्टूडेंट, इसको कर लीजिए आप क्या? अंडरलाइन, क्योंकि जो हमारा x का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या ही होना चाहिए। तो चलिए, इसको कैसे फाइंड करना है तो मान लेते हैं। सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं क्रमागत का अर्थ क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स अगर मैं एक नंबर लिखता हूं यहां से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो हम देख पा रहे हैं तो ये क्या है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। मतलब कि इन सब में अंतर क्या है? एक एक का डिफरेंस है। तो ये क्या है? आपका क्रमागत है। इस तरह के क्रमागत है। तो आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा समझते हैं। अगर मुझे कह दिया जाए कि आपको एक नंबर 1 दे दिया है, तो 1 के बाद आने वाली संख्या बताइए, तो 2 है। कैसे निकाला आपने? 1 प्लस करके। जी, कहने का अर्थ है यहां से यहां जाने के लिए क्या कर रहे हैं? 1 प्लस कर रहे हैं। यहां से यहां जाने से 2 से 3 में जाना है तो 1 प्लस करेंगे, 3 से 4 में जाना है तो 1 प्लस करेंगे। इसका अर्थ है यदि मुझे इस क्रमागत जो आपको ये जो सीरीज मिल रही उसमें से एक अगर संख्या मुझे पता चल जाए, तो उसके बाद की या उससे पीछे वाली संख्या मैं बड़े ही आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे? 1 प्लस कर दूं, या पीछे वाला चाहिए तो 1 माइनस कर दूं। यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होने वाला है कि हम क्या मान लेंगे कि एक संख्या क्या है? x है, तो x के बाद वाली संख्या x प्लस 1 होगा। क्या समझ में आई बातें? जी ज़रूर। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 3 कि माना कि एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या x प्लस 1, x में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? x प्लस 1 होगी। या इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि माना कि वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? x तथा x प्लस 1 है। आइए बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन का कहना है कि इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का जो योग है वो वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का जो योग है वो क्या है? 85 है। तो सबसे पहले क्या कर दें? वर्ग कर दें। तो प्रश्नानुसार इन संख्याओं के वर्गों का योग अर्थात x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर जो आता है वो क्या आता है? 85 आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 85। यहाँ आप मेंशन करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को यहाँ मेंशन करेंगे चूंकि करके। चलिए, यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 85। 1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 84। ये अब आपके पास दो तरीके आपने पढ़ा स्टूडेंट। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, गुणन खंडन विधि, और दूसरा है आपका पूर्ण वर्ग विधि। आप चाहें तो दोनों से एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं या किसी एक से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सबसे पहला स्टेप होता है x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना? 1 बनाना। तो x तो लिख दूंगा मैं कि पूर्ण वर्ग विधि से, इसलिए
2 को मैं ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x बराबर, यहाँ बचेगा यहाँ 84 वैसे के वैसा रहेगा। चलिए 2 इधर किस में है, गुणे में है, 2 यहाँ गुणा में है, इधर जब चल के जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41। हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ अचर पद को राइट हैंड साइड में, तो अचर पद तो पहले से राइट हैंड साइड में है, तो थर्ड स्टेप की ओर अगर चलते हैं तो हमें क्या करना है, b को पहचानना और b/2 का स्क्वायर का क्या करना, दोनों पक्षों में एडिशन कर देना। तो b कौन है, यहाँ 1 है, b कौन है, 1 है, चूंकि b इज इक्वल टू क्या 1, इसलिए देयरफॉर b/2 का स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसलिए 1/2 का स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर यहाँ जो है क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में करते हैं, कोशिश करेंगे कि सामने जो मिलने वाली क्वेश्चन उसको थोड़ा जल्दी हम करें। तो चलिए इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, कहाँ, इस वाले समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 41 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि यहाँ इस टर्म को मुझे क्या बनाना है, सर्वसमीका के रूप में, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ लगा हुआ है प्लस और यहाँ बनता है आपका 2ab, तो आप जानते हैं कि a की जगह पे कौन रहता है, a की जगह पे रहता है x और b के जगह पे यहाँ आए हुए नंबर, तो यहाँ कौन है 1/2 है, लेकिन यहाँ तो 2ab दिखाई नहीं दे रहा है। तो बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा अरेंजमेंट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 तो मुझे चाहिए, तो 2 मैंने लिया गुणे में किसके, a के। अब b के जगह पे क्या है आपका 1/2, मैंने बताया भी था कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे ही आप b/2 का स्क्वायर दोनों ओर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, आप क्या कर देंगे 2x का कोफिशिएंट क्या बना देंगे, जो आपका b/2 आया है ये 1/2, इसको क्या बना देंगे आप यहाँ पे लिख देंगे, ये अरेंजमेंट हो जाएगा। आप स्वयं देख सकते हैं 2 से 2 अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास x आएगा जो कि x ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलिए अब इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 4 1 जा 4 और 4 4 जा होगा आपका 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये आया। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 4। क्या चीज़ें सही जा रही हैं, क्या चीज़ें सही जा रही हैं, 165 आया है, जब रूट जाएगा जी, एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ हुआ स्टूडेंट, वो है आपका कि 84 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 84 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 42, और फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा 42 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। जब 42 को हम 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 2 हो जाएगा आपका 68 और 4 × 4 हो जाएगा आपका 16, तो 168 आपका आंसर आएगा। एक बार फिर से यहाँ पे हुई थी मिस्टेक, हमने 84 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 42 आ जाएगा, और 42 फिर चीज़ें आप जानते हैं कैसे करना है। चलिए जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 168 प्लस 1 169। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और जब स्क्वायर रूट लग जाएगा तो 169 किसका होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है 13, तो और स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 2। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा ये x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस
13 डिवाइडेड बाय, या चलिए इस स्टेप को हम पूरा ही कवर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 4। प्लस माइनस आप पहले ही लगा दीजिए ताकि बाद में इसको भूलने की कोई बात ही ना हो। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा इस तरीके से x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 13 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 4। ये अब एक बार आप क्या करेंगे, प्लस लेंगे पहला, या नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हमें मिल जाएगा ये x इज इक्वल टू माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस 1/2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। इस तरीके से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 और 13 माइनस 13 और ये रहा माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 7। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 7। और सेकंड थिंग अगर हम देखें तो पॉजिटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव साइन जब हम लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1/2 और यहाँ माइनस की जगह क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे, तो इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाई 2 और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। अब आपको क्या बोला गया है, प्राकृत संख्या, इसीलिए मैंने क्या किया है, वहाँ पे आपको अंडरलाइन करवाया है इस बात को कि आपको बोला गया है प्राकृत संख्याओं को याद करना है। जो दिए गए जो दो संख्याएं हैं वो क्या है, आपके प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो पहले भी हमने चर्चा कर ली है। नेचुरल नंबर्स मतलब जैसा कि आप पैसा काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जिसमें नेगेटिव की बात नहीं होती है और ना ही ज़ीरो होता है। जी स्टूडेंट, ना तो ज़ीरो, क्या आप कभी 0 रुपया है बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्याएं। तो ये तो आ गया नेगेटिव, मतलब ये क्या है आपका नहीं चलने वाला। तो आपका x का एक वैल्यू क्या हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है प्राकृत संख्या क्या है, ये नहीं है, इसीलिए x इज इक्वल टू माइनस 7 को छोड़ने पर, इसलिए वे संख्याएं x बराबर 6 व x प्लस 1 बराबर 6 प्लस 1 मीन्स क्या हो जाएगा 7 हैं। ये रहा आपका आंसर, या आप डायरेक्ट 6 इज इक्वल टू 6 एंड 7 है, इस तरीके से भी आंसर कोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि है इसी तरह का एक क्वेश्चन।